हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आप सभी का आपकी अपनी अकाउंटिंग की क्लास में। आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में हम ऑडिटिंग के एडवांटेजेस के बारे में पढ़ेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने इसके टाइप्स के बारे में और इसके ऑब्जेक्ट और इसके प्रिंसिपल के बारे में पढ़ा था। तो अभी हम पढ़ेंगे इसके एडवांटेजेस के बारे में कि ऑडिट करवाने के क्या क्या लाभ हो सकते हैं, क्या क्या महत्व हो सकते हैं, वो अभी हम देखेंगे। ठीक है, तो देखिए अगर एडवांटेज की बात करें तो सबसे पहला जो पॉइंट रहेगा वो है मेंटेनेंस ऑफ डिसिप्लिन। अब देखिए ऑडिट का जो पहला जो एडवांटेज है या पहला लाभ है उसको हम कह सकते हैं कि अनुशासन कायम रखना। अनुशासन कायम कैसे रहेगा ऑडिट से? देखिए समय समय पर अगर अकाउंटिंग की जांच होती रहेगी, अकाउंट्स की जांच होती रहेगी, अकाउंटिंग के ट्रेडिशंस की जांच होती रहेगी, प्रिंसिपल की जांच होती रहेगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि बिज़नेस में एक क्या आएगा, डिसिप्लिन आएगा। ठीक है, क्योंकि उन्हें पता चलेगा कि हमारे फाइनली क्या होने वाले हैं, चेक होने वाला है, एग्जामिनेशन होने वाला है इन सब चीज़ों का। तो वो लोग इस चीज़ को क्या करेंगे, बेटर तरीके से करेंगे, अच्छे तरीके से करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें क्या होगा कि बिज़नेस में एक तरह का डिसिप्लिन मेंटेन होगा। ठीक है, तो पहला तो हम ये कह सकते हैं। फिर सेकेंड हम कह सकते हैं एलिमिनेशन ऑफ करप्शन। देखिए एलिमिनेशन ऑफ करप्शन, भ्रष्टाचार की क्या हो सकती है, इससे समाप्ति हो सकती है। कैसे हो सकती है? क्योंकि देखिए ऑडिट क्या करता है कि पूरा का पूरा संबंध रखता है किससे, अकाउंट से। और अकाउंट मतलब पैसे का हिसाब किताब से पूरा संबंध रखता है। तो अगर सही तरीके की ऑडिट करवाई जाए तो इससे हमें क्या पता चल सकता है कि करप्शन कहाँ पे हो रहा है। ठीक है, पैसों के मामले में कहाँ पे करप्शन हो रहा है, ये चीज़ हमें पहले ही पता चल जाती है जब हम ऑडिट करते हैं। तो इससे क्या होता है कि करप्शन कम होने के और ख़त्म होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं थर्ड नंबर पॉइंट की, तो वो है एक्सपोजर ऑफ इरेगुलेटिव्स, एरर्स एंड फ्रॉड्स। ठीक है, ऑडिट की वजह से या ऑडिट करवाने से ये जो इरेगुलेटिव्स चलते हैं काम और जो एरर्स होती हैं, जो फ्रॉड्स होते हैं बिज़नेस के अंदर, उनका पता चल जाता है। ठीक है, जो काम अनियमित चलते हैं, काम पूरे नहीं होते हैं, अकाउंटिंग पूरी नहीं होती है, सारी प्रोसीजर बाकी रहती है। ठीक है, बहुत सारी गलतियाँ होती है अकाउंट्स में और बहुत सारे क्या हो अंदर फ्रॉड भी किए हुए हो पैसों का मामले में या फिर किसी और मामले में। ठीक है, कैश स्टॉक किसी के भी मामले में, तो वो जो है वो सारी चीज़ें हमें क्या पता चल जाती हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट है कैंटियन टू मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज़। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि मैनेजमेंट और एम्प्लॉय को सावधानी पहले से ही हम सावधान कर देते हैं। मतलब इसमें कैंटियन हो मतलब पहले ही हम उनको क्या कर देते हैं, सावधान कर देते हैं। मतलब जैसे कि बिज़नेस में कुछ होने वाला है। ठीक है, कुछ होने वाले है का मतलब है कि बिज़नेस में कुछ गड़बड़ चल रही है, फ्रॉड हो रहा है या कुछ एरर चल रही है, अकाउंटिंग सही तरीके से नहीं हो रही है। तो ये बात मैनेजमेंट को पहले ही पता चल जाती है, ऑडिट की वजह से ऑडिटर उनको पहले ही बता देता है और बिज़नेस के जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें भी क्या कर देता है, सावधान कर देता है। तो ये भी एक एडवांटेज है। फिर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है प्रेजेंटेशन ऑफ करेक्ट पिक्चर ऑफ बिजनेस। ये ऑडिट करवाने की वजह से हमें बिज़नेस की सही वास्तविक स्थिति पता चल जाती है कि बिज़नेस कितना पानी में है और कितना इनको प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, या कितना इनकी फाइनेंशियली कंडीशन कितनी स्ट्रांग है। तो वो सारी चीज़ें हमें पता चल जाती है पहले से ही ऑडिट करवाने से। ठीक है, फिर है वॉच डॉग ऑफ इन्वेस्टर। देखिए ये जो ऑडिटर होता है ना, ये जैसे किसी बड़ी कंपनी की अगर हम बात करें तो बड़ी कंपनी में क्या होता है कि बाहर के लोगों का पैसा बहुत इन्वेस्ट होता है। ठीक है, बाहर के जो इन्वेस्टर्स होते हैं ना, उन लोगों का पैसा उस कंपनी में बहुत इन्वेस्टमेंट किया हुआ होता है। तो कंपनी के जो मैनेजमेंट है या कंपनी के जो भी एम्प्लॉयज़ है वो फ्रॉड कर सकते हैं इस मामले में कि वो अपना प्रॉफिट कम बताना चाहते ताकि बाहर के आउटसाइडर्स को डिविडेंड कम देना पड़े। तो ये जो ऑडिटेड काम होता है या जो ऑडिटर होता है वो उनके अकाउंट्स को क्या करता है, सर्टिफाइड करता है, उनको देखता है, उनकी जांच करता है, एग्जामिनेशन करता है। तो अगर उसमें ये सारी चीज़ें पहले ही पता चल जाती है तो एक तरीके से तो इन्वेस्टर की सिक्योरिटी ही हुई। उनके साथ फ्रॉड हो सकता था लेकिन वो ऑडिटिंग से पता चल गया। इसीलिए तो कंपनी की ऑडिट करवाना कंपलसरी कहा गया है, क्योंकि उसमें बाहर के लोगों का क्या होता है, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया हुआ होता है। तो इन्वेस्टर को प्रोटेक्शन देने के लिए भी ये कंपनी की ऑडिट कंपलसरी की हुई है। तो देखिए ये इन्वेस्टर को क्या कर सकता है, सिक्योरिटी दे सकता है। ठीक है, इन्वेस्टर को बिल्कुल सर्टिफाइड और सही तरीके से बने हुए अकाउंट ही प्रेजेंट किए जाते हैं। ठीक है, ऑडिट करवाने के बाद में। फिर बात करते हैं क्रेडेंशियल ऑफ ऑनेस्टी एंड
सिंसियरिटी। तो देखिए ये जो क्रेडेंशियल है, जो प्रमाण पत्र है, ठीक है, कि इससे क्या मिल जाता है, सच्चाई और ईमानदारी का प्रमाण पत्र मिल जाता है। जैसे किसी बिजनेस ने अपना ऑडिट करवाई है तो इससे ये पता चलता है कि उनके जो भी अकाउंट्स है या इन्होंने जो भी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन दी है हमें, वो बिल्कुल क्या है, क्रेडेंशियल है, बिल्कुल क्या है वो सही तरीके से और ऑनेस्टली प्रोवाइड की गई है, ठीक है। उसका एक प्रमाण पत्र हो जाता है ऑडिट करवाने के बाद में, उनको ये प्रूफ हो जाता है कि ये बिल्कुल सही तरीके से बने हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो सर्टिफिकेशन ऑफ डेलीगेंस एंड एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है। एम्प्लॉय की जो डेलीगेंस है, जो कर्मठता है और एफिशिएंसी है, उसका भी प्रमाण पत्र मिल जाता है, ठीक है, कि एम्प्लॉय कितने एफिशिएंट तरीके से काम कर रहे हैं। अगर हमने एफिशिएंसी ऑडिट करवाई है तो इससे उनको भी एक तरीके से मिल जाता है कि एफिशिएंट वर्कर है, सब अच्छे तरीके से काम चल रहा है, तो एक तरीके से प्रमाण पत्र मिल जाता है, सर्टिफिकेशन मिल जाता है, ठीक है, ऑडिट करवाने के बाद। क्योंकि ऑडिट करवाने के बाद ही लोग उसमें क्या करते हैं, विश्वास करते हैं, ठीक है। वैल्यूएबल एडवाइस, देखो वैल्यूएबल एडवाइस, बहुत सारी उपयोगी जानकारियाँ भी मिलती हैं ऑडिटर से। जब ऑडिटर आता है, ऑडिटर अकाउंट्स का एक स्पेशलिस्ट पर्सन होता है, तो इससे मैनेजमेंट को, एम्प्लॉय को बहुत सारी एडवाइस मिलती है कि किस तरीके से काम होना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या आपको प्रिंसिपल फॉलो करने चाहिए, ठीक है। तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल एडवाइस भी उनको मिलती है। फिर है क्रेडिबिलिटी ऑफ ऑडिटेड अकाउंट। अब देखिए ऑडिटेड जो अकाउंट होते हैं ना, उसमें लोगों का विश्वास क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। इसका मतलब यही है कि जो अंकेक्षित खाते होते हैं वो ज़्यादा क्या होते हैं, विश्वसनीय होते हैं, ठीक है, क्योंकि उसको किसी ने आकर के चेक किया है और बताया है कि बिल्कुल सही तरीके से बने हुए हैं, ठीक है। ऑडिट का मतलब क्या होता है कि वो जांच ही तो की है, उन्होंने एग्जामाइन किया उस चीज़ को और कहा है कि ये बिल्कुल सही तरीके से बने हुए हैं और व्यवसाय की सही स्थिति को प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑडिटेड जो अकाउंट होता है उसमें लोगों की जो क्रेडिबिलिटी होती है वो ज़्यादा होती है, विश्वसनीयता उसमें क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है। अब बात करते हैं लिमिटेशंस की। अब आपको पता ही है कि हर सिक्के के क्या होते हैं, दो पहलू होते हैं। अगर उसके कुछ लाभ हैं तो इसके कुछ न कुछ डिसएडवांटेज या लिमिटेशंस भी होगी, ठीक है। तो ऑडिट की भी कुछ न कुछ डिसएडवांटेज है। तो अगर पहले हम डिसएडवांटेज की बात करें तो ये है कि ऑडिटिंग डज नॉट गारंटी 100% करेक्टनेस। अब देखिए ऐसा नहीं है कि ऑडिट करवा दी मतलब अब ये 100% चीज़ें क्या हो गई है, बिल्कुल शुद्ध हो गई, अब इसमें एक मात्र भी गलती नहीं होगी या 1% की भी गलती नहीं होगी, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि देखिए अब बिज़नेस इतना बड़ा हो सकता है, बिज़नेस में कई ट्रांजेक्शन चलते रहते हैं, बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, तो एक एक चीज़ की जाँच करना, एक एक चीज़ को एग्जामाइन करना भी ऑडिटर के लिए क्या पॉसिबल नहीं है। तो हो सकता है कि कुछ चीज़ उस ऑडिटर से छूट गई हो, तो हम ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही 100% 100% खरा, हम बोलते हैं जिसको कि बिल्कुल खरे तरीके से ये जांच किए हुए और बिल्कुल सही है, ऐसा भी नहीं कह सकते, ठीक है। फिर पॉइंट नंबर 2 की बात करें, ऑल फ्रॉड्स आर नॉट नेसेसरली डिस्क्लोज बाय ऑडिट। अब देखिए बहुत सारे फ्रॉड हो, अब देखिए ज़रूरी नहीं है कि सारे तरह के फ्रॉड पकड़ में आए। अगर कैश का फ्रॉड हुआ है या स्टॉक का हुआ है तो हम पकड़ लेंगे। अब देखो किसी और तरीके से या बहुत शातिर तरीके से अगर कोई फ्रॉड किया गया होगा तो क्या हम उसे पकड़ पाएंगे क्या? तो ऑडिटर भी हो सकता है कि कोई फ्रॉड नहीं पकड़ पाए, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे फ्रॉड ऑडिट से पकड़े जाए या ऑडिट करवाने से वो पकड़ में आ जाए, ठीक है। तो ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट, द ऑडिटर एक्सप्रेस ओनली हिज ओपिनियन। अब देखिए फाइनली जब ऑडिटर सारी चीज़ें चेक कर लेता है ना, तो वो ऐसे नहीं कहता है, उसको ये नहीं होता है कि हाँ इसका हर एक ट्रांजैक्शन सही है या वो है, वो ऐसा नहीं करता। वो सिर्फ अपना एक ओपिनियन देता है। क्या ओपिनियन देता है कि इस व्यवसाय के या इस बिज़नेस के जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है, जो फाइनल अकाउंट्स है, वो बिल्कुल सही तरीके से बनाए गए हैं और वो बिज़नेस की बिल्कुल सही और वास्तविक स्थिति को प्रस्तुत करते हैं। बस वो अपना ओपिनियन देता है, ठीक है। ज़्यादा आगे वो पूरा डिटेल में एक एक ट्रांजैक्शन को एक एक ऐसे बयान नहीं करता है। तो वो सिर्फ अपना क्या देता है, ओपिनियन देता है, ठीक है, सिर्फ अपनी राय प्रकट करता है जांच करने के बाद में। फिर बात करते हैं हम आगे, ऑडिटिंग इज़ नॉट क्रेडेंशियल ऑफ द परफेक्ट ऑनेस्टी ऑफ एम्प्लॉयज़। अब देखिए ये भी नहीं है कि ऑडिटिंग जो है वो एम्प्लॉयज़ की ऑनेस्टी का बिल्कुल परफेक्ट क्या है, प्रमाण है, ये भी नहीं कह सकते। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि अंकेक्षण कर्मचारियों की पूर्ण ईमानदारी का प्रमाण पत्र है, क्योंकि देखो कुछ ना कुछ गड़बड़ तो उसके अंदर हुई ही होगी, ठीक है।
ऐसा हम नहीं कह सकते कि यहाँ पे ऑडिट की हुई है या ऑडिटेड है तो इसका मतलब सारे कर्मचारी पूर्ण ईमानदार है, सब वहाँ पे कर्तव्यनिष्ठ लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। ये उनको प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता कि है ना ऑडिट करने के बाद में वहाँ के काम करने वाले जो एम्प्लॉयज़ है वो पूरे के पूरे सत्यनिष्ठ तरीके से काम कर रहे हैं, ये नहीं है। मतलब वो एक परफेक्ट हम नहीं कह सकते कि वो कोई क्रेडेंशियल है ऑनेस्टी का, ठीक है, एम्प्लॉय की, तो ये हम नहीं कह सकते। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है ऑडिटिंग डज नॉट सर्टिफाई द कॉमर्शियल प्रूडेंस ऑफ ट्रांजेक्शन्स। तो हम ये कह सकते हैं कि व्यवहारों की जो व्यापारिक औचित्य है उसको प्रमाणित नहीं करता है ऑडिटिंग, ठीक है। व्यावहारिक, जैसे कि ऑडिटिंग तो क्या करता है कि बिज़नेस के जो ट्रांजैक्शन है वो बिज़नेस में लिखे गए हैं या नहीं लिखे गए, सही तरीके से ऑथेंटिक है या नहीं है, उसमें कोई एरर तो नहीं है, ये सारी चीज़ों की जांच करता है। लेकिन वो इन सारी चीज़ों की जांच नहीं करता कि वो वाकई में उस बिज़नेस से रिलेटेड है या नहीं है, मतलब वो व्यापारिक दृष्टि से उचित है या अनुचित है, उसके औचित्य की जांच नहीं करता है, ठीक है। मतलब हाँ ट्रांजैक्शन हुआ है तो ट्रांजैक्शन सही हुआ है या नहीं हुआ है, बस वो चीज़ की जांच होगी। ये जांच नहीं होगी कि व्यावहारिक रूप से वो बिज़नेस का सही तरीके से ट्रांजैक्शन है या नहीं है, ठीक है। इस चीज़ की वो जांच नहीं करता है, औचित्य की जांच नहीं करता है, मतलब, ठीक है। फिर बात करते हैं ऑडिटिंग डज नॉट पे अटेंशन टू ट्राइवल्स, ठीक है, जो ट्रिवल्स होता है ना उसके ऊपर ये ध्यान नहीं देता। मतलब जो फालतू की छोटी मोटी चीज़ें होती है, तुच्छ बातें होती है, उसके ऊपर ऑडिटिंग का जो है वो ध्यान नहीं रहता। ऑडिटर उन छोटी मोटी चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देता है, ठीक है। और वो क्या बड़ी बड़े जो ट्रांजेक्शन्स हैं सिर्फ उनके ऊपर ही ध्यान देता है, ठीक है। फिर बात करते हैं लैक ऑफ प्रैक्टिकल इंडिपेंडेंस। अब देखिए हम कहते हैं कि ऑडिटर क्या करता है कि पूरा एकदम स्वतंत्र होकर के काम करता है, अपने हिसाब से काम करता है, वो किसी के फोर्स में काम नहीं करता। लेकिन ऐसा नहीं है, कई बार क्या होता है कि ऑडिटर के ऊपर भी कई तरह के दबाव बना दिए जाते हैं, ठीक है। और उनके जो है ड्यूटीज़ और जो उनके राइट्स हैं वो भी कंपनी के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उससे क्या होते हैं, इफ़ेक्ट होते हैं। जैसे ऑडिटर का जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी या जो भी ड्यूटीज़ या जो भी उसका बन रहा था उसका राइट वगैरह, तो वो सारे जो कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन है ना, कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो उस चीज़ को इफेक्टिव कर सकता है। तो मतलब हम ये नहीं कह सकते कि ऑडिटर पूरा अपने हिसाब से स्वतंत्र रूप से काम करता है, ठीक है। तो ये सारे थे डिसएडवांटेज ऑडिट के, ठीक है, ऑडिटिंग के डिसएडवांटेज थे। बाकी के जो टॉपिक हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में धीरे धीरे कवर करते जाएंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।